हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल की एपिसोड बहुत ही खास रही क्योंकि हमारे साथ मीसम नकवी और किरण सिद्दीकी जो कि डायरेक्टर और राइटर हैं परवरिश के, वो साथ थे। उनके साथ एपिसोड में बहुत मज़ा आया और फिर मैं मंटो नहीं पे बात हुई और आखिर में बहरूपिया पे भी सेर हासिल बहस हुई। आज जिस ड्रामे बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और ऑल टाइम नादिया का फेवरेट है और फेवरेट तो तीका जी का भी है, मरीना जी का भी है और एक दफ़ा फिर से तीनों जजेस मेरे साथ हैं। तो वेलकम टू द शो। तो नादिया, हो जाए मुकाबला बहरूपिया और डायन में? बहरूपिया जीत जाएगा। और मैं बताऊं आपको, ये कल का हमारा एपिसोड नहायत मज़े का था। अगर आपने मिस किया है, क्योंकि मुझे पता है डायन के लिए एक स्पेशल मेरी ऑडियंस आती है, तो प्यारे बच्चों, शरारती बच्चों, बदमाश बच्चों, बहरूपिया देखना, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। तो डाइन में इस दफ़ा थोड़ा सा मसाला तड़का कम था, थोड़ी सी चीज़ें कम थी, है हल्का सा थोड़ा। मैं तो ज़्यादा ब्यूटी टिप्स, मैं तो निहाल का मेकअप देखती हूँ, मिशा का, और मैं नोट्स बना रही होती हूँ, आई लाइनर थोड़ा ब्लेंडिंग इधर, मैं तो मेकअप टिप्स ले रही हूँ। इतना शानदार मेकअप, हर रोज सालों से आती है। उफ, इतना ये नैनी का मेकअप ख़त्म है। आई लव दिस नैनी, I want this nanny. No, you don't. No, you really want that kind of a हाँ nanny? यार, मेकअप टिप्स नहीं, मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, यहाँ रखूंगी। तो कहाँ रखूंगी? यहाँ के दूर, घर से दूर। Very odd. I want this nanny. I know. क्या कह रही हो तुम? I know, darling. This sounds very suspicious. Yeah, very क्या odd. हुआ? वो जो अच्छा वो रात में कमरे में क्यों गया था? मुझे इससे मेकअप सीखना है, मुझे इस नैनी से मेकअप क्लासेस देनी है, जो इतने प्यारे इसके फराक और इतने प्यारे मेकअप और इतना अच्छा हेयर स्टाइल कि शबाब तो ना अब कुछ भी नहीं रह गई। शबाब ने कंघी करना भी छोड़ दिया। उसने कहा मेकअप आर्टिस्ट को सिर्फ आप मेरी नाक पे ब्लशर लगा दे, दैट्स इट, मेरा मेकअप डन है। नहीं, रन इसलिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिए कि नहीं, यहाँ तो मेरा डायरेक्टर ने मेकअप खत्म करा दिया, वो इतना तैयार हो रही है तो मैं वीडियोस बनाऊंगी। बड़ी प्यारी मजे की हीरा की वीडियोस होती है, आई लव यू। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फर्स्ट एड चाहिए आपको, इतने मजे से आई ना, प्लीज आप साइड बैठे जी। वो भी उड़ गई ना एकदम। मुकाबले चल रहे हैं कि जवार के पास कौन बैठेगा, साथ वाली सीट पे किसका नाम लिखा है। तो कभी शबाब बैठ जाती है, फौरन कभी देखती मिशा बैठ जाती है, साथ बैठना है बस। और बाकी जवार साहब ने अब खुल के प्रपोज कर दिया है। वो जो कमरे में प्रपोज नहीं, प्रपोज। ही इज लाइक सो इनटू द नैनी कि इसने कहा बस अब मैं पक्का करना चाह रहा हूँ रिश्ता, क्योंकि तुम्हारा मेकअप और तुम्हारे कपड़े और बाल, आहा हा हा। हालांकि बेगम ठीक होगी वैसे तो, वैसे बेगम ठीक होगी ना, डॉक्टर ने जो वार्निंग दी थी। हाँ, मेकअप वो मसाइल तो नहीं है कि नॉर्मल जिंदगी नहीं चल सकती, नॉर्मल होगा तो ये हो जाएगा। He is rejecting her. अच्छा, आप आई थिंक बहन की मर्डर की वजह से कोई मसला हुआ है। तो बहरहाल 2 एपिसोड्स में बहुत वॉक हुई है, लेकिन स्टोरी नहीं आगे चल रही, लेकिन वॉक हो रही है, चल रही है हमारी नैनी, चल रही है आगे की तरफ, लेकिन ड्रामा पीछे जा। वो आगे चलती है हमेशा, ड्रामा पीछे, वो आगे चलती है पीछे ड्रामा। जबरदस्त है डायन का तो। ये दे रही हैं आप? क्या है? इंजॉय, ये बस। अच्छा, ये इंजॉय है, इसको आप कुछ और ना समझे, दिस मीन्स ओके एंजॉय। ओके। महीना जी डायन। This is a drama. हाँ? कितने सीन थे एक एपिसोड में? 10. ये किसने घोड़ा पार किया है अपना यार? है So we improved from 6 to 9 to 10. हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छाई की तरफ जा रहा है ना? हाँ. माशाल्लाह। But in those 10 scenes, basically, darling, nothing happened. एक नूरी का भाई आया, बातें हुई, कहानी ख़त्म। अच्छा, फिर शबाब जो है कहती है निहाल कहाँ है, वो एक टॉपिक शुरू हुआ, थोड़े से आप एक्साइटेड हुए, ठुस, नथिंग हैपेंड। फिर उन साहब को गोली लगी सिर्फ इसलिए कि निहाल उसकी मरहम पट्टी, मीशा उनको हाँ पट्टी लगाई। I mean, तीन नाम है यार, हम फंस गए हैं। हाँ, उसकी जो हेड है वो उसकी मरहम सिर्फ इसलिए, हमें नहीं पता क्यों, बस एक सीन, ये पूरा सीन लिखा सिर्फ इसलिए था। I mean, it would have been so nice if we saw what was happening, और वहाँ थोड़ा सा तो खुदा के वास्ते इस घर से हमें बाहर ले जाओ। This house has become like a coffin. Nothing, there was nothing. He's still looking for jewelry. He's still, उसका वो है निहाल, वो शबाब is still lusting after her husband. There was the scene where the husband goes into the room and it was so dramatic and you think, oh my God, something is going to happen now. Nothing. He proposes to her, she says basically, bugger off.
दैट तुम्हारी तो ये भी गर्लफ्रेंड थी और तुमने इससे भी शादी की, उससे भी शादी की, तो तुम्हें कैसे पता मैं घर में रहती हूँ? आइए मैं आपको फर्स्ट एड कर दूं, मैं नर्स भी हूँ। आइए। I mean, please, please, please finish it because अभी तक कहानी मीनिंग सिर्फ एक आपने बेचारी बहन को मारा है, वो ही एक बात। अच्छा, फिर वो डॉक्टर साहब को जो फोन करते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन, और 5 मिनट तो वो होता है, सिर्फ म्यूजिक होता है, बना के तमाशा बस चल रहा होता है पीछे, और वो आपस में क्या बात करते हैं? या तू तड़पेगा तू ही। मैंने वो स्लो मोशन में और पीछे टन 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 you know, it's ridiculous. I have a more important I'm so question. sorry. We literally genuinely liked it, but now director Really? साहब I love it. initially देखें, मैंने कहा था ना ये मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, लेकिन जिसके लिए भी बना था ये ड्रामा, उस जानवर में ये ड्रामा ठीक था। एंड इमोजी इज सारा कर दिया एक साथ इन्होंने। ये भी और ये भी, इट्स लिटरली कम टू अ स्टैंड स्टिल। इट्स लिटरली कम, मीनिंग एक चीज़ डालने से कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं। हमें आई डोंट केयर वेदर ही गेट्स द जेबर, वी नो व्हाई ही वांट्स द जेबर। आई डोंट केयर वेदर वो छुपा के रख रही है। आई मीन व्हाट डज इट मैटर टू अस? देयर इज नथिंग इन इट दैट सेज अरे वो छुपा के रख रही है, अरे इसमें क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ओ कुछ तो हो, कुछ तो हो। सो सॉरी, but enjoy the slow motion, enjoy it. I am so happy for all of you. आप लोग रेटिंग भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, गुड फॉर यू। मेरी बारी है जी जी। रिपीट पे इतना सारा, इतना रिपीट, इट्स लाइक वी हैव, पता नहीं हम एमनीशिया के पेशेंट्स हैं कि हम भूल गए हैं कि क्या होता रहा इस ड्रामे में। और ऐसी चीज़ें ना रिपीट करें जहाँ पे सवाल दोबारा उठे। पेट में छुरा, वो शीशा, Oh my God. बार बार आप लोग दिखाते हैं, येट नेवर हैव यू एवर रेफर टू द फैक्ट दैट शी हैज अ स्टमक एक, कि पेट में दर्द एक दिन नहीं हुआ है इसको, नैनी को, ऑल्दो इसके पेट में, औरत तो वो है इसकी ना, फ्रॉक और टाइट हो गई। पॉइंट इज शी इज गॉट नो इंजरी, शी इज नॉट नो पेट का दर्द, शी इज नॉट ईटिंग एनी दवाई, बट एक्चुअली दे स्टैब्ड हर इन अ स्टमक, इन अ बेली, नॉट जस्ट द फेस। एंड फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग कि यार वो उसको और पेट में हनैन दर्द अभी नहीं- साल का भी नहीं हुआ है। अच्छा बच्चा, अब बच्चे पे आ जाए। वो तो जैसे वो होता है ना टॉफ़ी का बॉक्स, कमरे से अगर अगर नैनी ने उनको अपसेट किया, बच्चे को उठा के वो ले जाते हैं शबाब के कमरे में। अगर शबाब ने अपसेट किया तो वहाँ से बच्चे को उठा के इधर ले आता है। वो बच्चा तो बेचारा आगे पीछे ऐसे जाए, ही इज़ गोइंग टू ग्रो अप विद आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिकॉज दिस पोर चाइल्ड डजंट नो विच रूम ही इज इन हाफ द टाइम ना। आप ये रिवाइंड जी, करके जी। देखें, कभी इस कमरे में बच्चा है, कभी इस बच्चे को तो और उन्होंने पता नर्सरी नहीं में क्या तो है ही बना नहीं। दिया है। नर्सरी बड़ी अच्छी बनाई है, बिल्कुल है। मेरा मतलब है कि आप ये चीज़ें रिपीट पे ना डालें जहाँ पे बार बार सवाल उठे आपके। ये क्या पागलपन है यार। एनीवे क्या करना है, मैं राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर दे दूं, इमोजी तीनों दे दूं साथ, जैसे इमोजी तो आपने दे दिया है। दे दी नहीं, मैंने। ना, मैंने नादिया ने मैंने start मैंने किया था। नहीं, मैंने नहीं दी emoji। मैंने तो एक साथ ही सब कुछ सॉरी, दिया। तो नंबर बोले एंड फॉर फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। नादिया आपके नंबर में 6 फॉर राइटर एंड 6 फॉर डायरेक्शन। लेकिन अगले एपिसोड में बम फटेंगे, चलो देखते बेहतर हैं होने ना। वाला है। अधिका जी और मरीना जी आपने 4 दिए। हुनैन की सालगिरह है, आपने जरूर 5 दिए, 4 4 उन्हें भी 4 और आपने भी। हुनैन की सालगिरह, वी आर ऑल इनवाइटेड। चलो ऑडियंस की तो चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 20,100 और डायन से फातिमा फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 1,817, 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,700 और सिराजुल हक साहब को मिले हैं डायन से 1,319, 7% को मिले हैं, 0.7 इनके बनते हैं। तो रेट हम किसको करेंगे जी इस हफ्ते? ज़बारन में ज़बारन मिश्रा। हाँ चले, उनके बड़े ब्यूटी शॉट से। नादिया स्टार्ट करेंगे आपसे। एहसन खान एंड महविश हयात। नहीं, बड़ा ही दिल बड़ा ही प्यारा जोड़ा है, बड़ा ही प्यारा जोड़ा है। असल में शादीशुदा है लेकिन लड़के को पता ही कोई नहीं। ये कितनी ये ट्विस्ट है इसमें, इंटरेस्टिंग है कि शी नोज, और इसलिए कोई चीज़ अगर हो भी रही है तो गलत तो नहीं है क्योंकि मैरिड है, लेकिन धोखा भी है, तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल अभी कोई बहुत मेजर इसमें परफॉर्मेंस के सीन नहीं थे। 7 दोनों की। 7, वेरी गुड जॉब। जी जी। मैया जी। Nothing has changed, same dialogues, repeat on everything, looks are the same, slow motion is the same, 6.
एंड नथिंग चेंज, स्लो मोशन, ये 6 आपने जिसको मैं भी शायद याद को दी। किसी को भी सारों को मर्जी से एंड 6 अगेन। ओके जी 6 अतिका जी It's all on repeat. For me, both of them are a 5. 5 Yeah. ओके जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,900 और डायन से मैं भी शायाद के हिस्से में आए हैं 1,065% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए एहसन खान की तो टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 20,100 और एहसन खान के हिस्से में आए हैं 2,075 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है। तो जी ये कंप्लीट हुआ डायन का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी शेर पे। अतीका जी रहेंगी खामोश लेकिन हम करेंगे बात क्योंकि शेर में खुद भी ये मौजूद है तो ये खुद बात नहीं कर सकते। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ डायन का। डायन अगले हफ्ते हमारे पास होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते बिकॉज नए ड्रामे आने वाले हैं। 2-3 ड्रामे हैं जिनके टीज़र और ट्रेलर आ चुके हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये तो आपको अगले हफ्ते ही पता चलेगा। लेकिन जो ड्रामा अभी तक हमारे शो का हिस्सा बना हुआ है और अच्छे नंबर्स ले रहा है वो है शेर। शेर की ये 2 एपिसोड कैसी रही शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। ओके, शेर वॉज एन ओके वॉच बट थोड़ा सा मुझे लगा कि वो डायन का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं वे यू नो लाइक द सीन इज़ एंडेड लेकिन आप एंड नहीं कर रहे और वो ज़रा खींच रहे हैं। फिर स्लो मोशन भी आया, देन द होल कोर्ट रूम का सीन वगैरह, यू नो लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई फेल्ट कुड हैव जस्ट मूव्ड ऑन बिकॉज देयर वाज नथिंग इन इट दैट। सो मुझे थोड़ा सा वो पेस उसका वो लगा। उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी फिल्मी की हुई थी कि वो आ रहे हैं, इधर से मुखालिफ पार्टी आ रही इधर से आ रही है फिर आपस में। एंड इवन जो सीन्स हैं जैसे जब पहली दफ़ा वो भाई को वो देती है ताना के तुम ये कोर्ट का केस यू नो लड़ो, या एक और था जिसमें अब ही सिटिंग एंड ही इज जस्ट लुकिंग एंड देन लुकिंग यू नो एंड आई एम थिंकिंग ओके नाउ इट्स गोइंग टू फिनिश, नाउ इट्स गोइंग टू फिनिश। ये थोड़ा सा पहले नहीं हो रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नोटिसिंग इट इन शेर। सो थोड़ा सा खींच रहे हैं विच आई फील दे शुडंट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स दैट टाइप ऑफ अ प्ले। बट 2-3 चीज़ें हुई हैं विच वर इंटरेस्टिंग। आर वी डूइंग द होल थिंग टुगेदर? अभी तो इमोजी देंगे ना। हाँ, सो फॉर मी इट वाज स्टिल बट आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल ड्रैग्ड। 1 thumbs up। मैं थोड़ी जिसारत करूँगा शेर के ओवरऑल रिव्यू में। मुझे लग रहा है कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई इस वाली एपिसोड में कि वो इतने लंबा ड्रैग नहीं किया उन्होंने कि जो कि फजर को पता चल गया है कि शेर को दवाइयाँ दी जा रही हैं। वो हाँ वो थोड़ा तो शुरू से कर रही थी ना। हाँ वो तो कर रही थी और वो सारी रिफ्ट और जगह बहुत। बट द एपिसोड वाज अ ड्रैग a little bit of a वो पहले वाली थी जो 2 एपिसोड्स हैं ना 17 थी वो मुझे ड्रैग लगी थी लेकिन 17 के एंड में ये वाले सीन आ गए थे तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गया था। मुझे जो एक चीज़ लग रही है मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा लग रहा है सबका कि जो शेर की माँ की कंडीशन ना ये नहीं होनी चाहिए कि ऐसे आपका लाइनर यूं खड़ा हुआ है। शेर की माँ तो शेर नहीं बन गई है एकदम से। वो तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो जिस तरह की थी नहीं जो देखें जो दूसरी वालदैन जो सामने बैठे उनका कैरेक्टर समझ आता है हाँ, लेकिन उनका कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आता कि आपका बेटा इस तरह की कंडीशन में है, आपका इकलौता बेटा है, आपकी ये तैयारियां नहीं होंगी और कोई सीन्स भी नहीं है साथ। हाँ और कोई सीन भी नहीं है और वो अपने देवर को डांट रही है कि तुम क्यों नहीं अली ताहिर को डांटती है कि तुम क्यों नहीं जाते वहाँ पे, क्या है क्यों वहाँ पे हो रहा है। अरे भाई आप कहाँ पे बिजी हैं, आप माँ हैं। आप कैसा कैरेक्टर है कि जो माँ का अपने इकलौते बेटे के पास जा ही नहीं रही है। वो शुरू में दिखाया कितनी मोहब्बत थी इन दोनों में। दैट्स ट्रू। वो मोहब्बत कहीं वाइप आउट होगी और माँ कह रही है कि मेरा हस्बैंड मर गया, बेटा चलो वहाँ गया, अब मैं इंजॉय करूँगी। तो ये वाला जोन चल रहा है उनका, तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। और ओवरऑल मुझे ये है कि अर्जुमन रहीम का जो कैरेक्टर है उनके अब जो डायलॉग्स या जो भी ये कैरेक्टर है वो बहुत रिपीट पे चला गया। वो एक ही तरह की बात करती हैं। वो आई थिंक 1000वीं दफ़ा उन्होंने ताना मारा है तुम्हारी बेटी ऐसी है। लेकिन शुक्र है इस बार नादिया अफगान ने कुछ सुना दिया। नहीं और बाप ने भी कहा कि तुम मेरी बेटी को हमेशा क्यों ले आती हो। हाँ वो बहुत चीज़ें रिपीट पे मुझे जो कि शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी
अब वो थोड़ी सी रिपीटेटिव हो गई हैं, तो ये एक उसके बारे से फीडबैक है। मुझे अगर आप इमोजी दें, कौन सी चाहिए आप? लेकिन स्टिल जो वहाँ पर हुआ है, जो शेर वाली जो जगह है जहाँ पे दानिश और फजर आते हैं, वहाँ अब ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो 1 thumbs up। नादिया 17-18 एपिसोड में मेरे लिए बेस्ट सीन्स वर द हॉस्पिटल सीन्स। जब वो आते हैं ना, मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, अब क्या होगा, अब ये क्या कहेगी, इतने अच्छे शूट हुए हैं, अच्छे लिखे हुए हैं, और मैं कहूँगी भाई मैं सारा की फ़ैन हो गई इन एपिसोड्स में। इतना प्यारा काम उस बच्ची का, और हम ये जब से सीरियल शुरू हुआ है कि इस दफ़ा मैं आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करी क्योंकि काम ही बहुत कमाल था। अब भाई एक्टर को मार्जिन दो, अच्छे सीन्स दो, अच्छी सिचुएशन दो, देखो वो क्या करे। तो उसने तो कमाल किया लड़की ने। मैं तो उसको देख के मैंने मतलब लग रही थी वो डॉक्टर, और वो लग रहा है उसको हेल्प कर रही है, उसकी लाइंस, उसका इन्वेस्टिगेशन, एक्सीलेंट एक्टिंग। और हमारे दानिश की भी बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग। दानिश तो बहुत। उसको जो अब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उसकी पेन, वो गोलियों को चीट करना, तकलीफ, और वो ये इतना कि अच्छा तुम मेरी हेल्प करोगी। इसमें बड़ी प्यारी लाइंस हैं, मुझे एपिक लगी कि अगर तुम इनके साथ मिल गई तो, कहती नहीं, और अगर तुम डर गई, नहीं डरूंगी, और बात तुम्हारी जान तक आ गई तो उसने कहा जान पे खेल। ये सीटी जैसे एंड में आता तो सीटियाँ बजती है, मुझे मेरी फेवरेट लाइन थी। सीटियाँ बजाई इतना प्यारा से, और ये स्ट्रेट फेस के साथ एक अच्छा, और इसमें कोई लव और ये रोमांस वाली चीज़ नहीं है, ये है इंसानियत। इंसानियत की उसने मेरे साथ अच्छा किया था। दोस्ती भी नहीं, इंसानियत। इनका आपस में ना दोस्ती है ना रिश्तेदारी का तो भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसकी वजह से कोई बॉन्डिंग हो, इट्स जस्ट इंसानियत। उसने उसके ऊपर जो एहसान किया ना, वो कहती यार मुझे, मैं जान पे खेल जाऊंगी उसके लिए। और वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिस तरह डॉक्टर रंगून वाला जड़ा वाला हाँ कोई और जड़ा वाला लग रहे थे। हाँ, जड़ा वाला सूट कर रहा है रंगून वाला से। वैसे मैंने क्यों क्योंकि म्यांमार से तो आए हुआ बिल्कुल नहीं लग रहे, बर्मा के तो बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन वो जड़ा वाला जरूर लग रहा है। जड़ा वाला जो है वो शामिल है। मैंने शुरू में कहा था कुछ चक्कर है कि इसके हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये तो तुम लोगों ने कहा था नहीं, इसने किसी को हायर किया है, दिस अ गुड मैन, इज नॉट अ गुड मैन, ये मिला हुआ चाचा से। तो वो हमारा वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, दवाइयों में क्या है और ये क्या वो क्या, मुझे मैंने बड़ा एंजॉय किया। हॉस्पिटल सीन्स आर माय फेवरेट। और ख़ासतौर पे नर्स ने जब कहा ना, डॉक्टर फजर पूछते क्या खिलाया इसको सुबह, डॉक्टर इसको एक स्लाइस और एग और चाय भी पी थी तुमने, स्लाइस किया है। इस ड्रामे में मसला मेरा एक है, वो इंग्लिश बहुत नहीं, स्लाइस तो कहते हैं। सिलाई नहीं, स्लाइस तो कहे। I know, but सिलाई she said- इतना नहीं क्यूट था, बुरा कहाँ लगा? ये उसने बोला है नर्स ने। तो नर्स तो ऐसे बोल टोस्ट लेती का होगी ना। टुकनी बहुत प्यारा लगा। इंग्लिश इसी बुरी लगी आपको? इंग्लिश नहीं, ये भी बड़ी प्यारी थी वैसे। सिलाइस बहुत क्यूट लगा मुझे, सिलाइस। तो वो चलता गया। नहीं, इंग्लिश तो जो मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। किसने कहा बुरी लग रही है? आई एम लविंग शेयर्स मदर्स इंग्लिश, जो उसने लास्ट टाइम। और वो कहती है, उसका स्टाइल है कि वो जाते हुए ना, जैसे ही सीन उसका खत्म होता है, आखिरी जुमला करती है, पकड़ लिया मैंने। डायरेक्टर ने कहा जाते हुए ना आपने इंग्लिश में बाय करना है। हाँ। लास्ट लाइन आपकी इंग्लिश में आए एज, क्या कहते हैं उसको, क्या आता लास्ट में, पंच लाइन। तो वो सारा आधा घंटा उर्दू में बात करके वी विल वीन, वी विल वीन, कोई ताल्लुक नहीं, वी विल वीन, ये भी था। फिर We will win, okay. किधर गया, हेलो। तो बस ये जो थम है ये हॉस्पिटल के सीन्स के लिए था। इस दफ़ा मुझे फैमिली के भी सीन्स कोई बहुत आला नहीं लगे। तो जी, रिव्यू का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। राइटिंग एंड डायरेक्शन, मरीना जी। सो यू राइट, मुझे लगा कि फुप्पो की लाइंस एकदम से रिपीट, आई मीन लाइक वही कुछ न्यू चीज़ नहीं कह रही, वही चीज़। लेकिन इस दफ़ा नादिया ने अच्छा शटअप कॉल दिया, बहुत अच्छी बात की और वो चली गई। अब उसके बाद नादिया अफगान, मैंने कहा मेरी बात करी, मैं कहा मैंने क्या बोला? और फिर क्या कहते हैं, अब्बा ने भी कह दिया कि तुम हर वक्त उसको क्यों लाती हो बीच में ना। But what I really liked was Fajr stopping his medicines, hiding the fact she comes in front of the camera and then she
gives him stuff to so that पता ना चले कि वो actually medicines so वो जो सारा जो game ये दोनों खेल रहे हैं and उसका withdrawal symptoms और that part of it was very interesting and now he even knows that these मेरे जी medicines नंबर्स अगर आप दे दें हाँ जी तो numbers आप ले लें I will give it I think I'm going to give it a 7.5 to the writer and 8 to the director. ओके जी अगर बात की जाए राइटिंग की तो मुझे वो एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी जो इन्हीं का था सीन दानिश और सारा का यानी कि फजर और शेर का और वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मेरे पे सौदा करने की बात करता है ना कि तुम मेरे पे ये करोगे तुम्हें चाहिए क्या वापसी में तो कहती है कि जब तुमने मेरी हेल्प की थी तो तुमने कुछ समय सौदा किया था तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक था फिर उधर जो बात हुई थी जिसका नादिया ने भी जिक्र किया जो आपस में उन दोनों की बात थी वो मुझे बड़ी लाइन से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है इट्स नॉट अ नॉर्मल ड्रामा ठीक है अदरवाइज जो स्टोरी है वो तो है ही ना रोमियो जूलियट टाइप ही है ना कि दो दुश्मन फैमिलीज हैं उसका लेकिन अंदर जो सिचुएशंस बनती गई है जो राइटर ने बड़ी इंटेलिजेंटली बनाई है कि अब जो अली तारिक का कैरेक्टर है बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है कि यहाँ दुश्मन की यानी कि अगर कल को उस पर इल्ज़ाम लगता है अगर वो रिपोर्ट्स लेके आ भी जाती है कि इसको जहर दिया जा रहा था तो वो कह सकता है कि ये तो दुश्मन की बेटी है इसलिए ये कर रही थी सारा कुछ मुझे लगता है तो वो बड़े आसानी से वो कर सकता है एक तो ये सिचुएशन ही बनती है दूसरी तरफ जो वो वाली फैमिली जहाँ बाप ने भी सुन लिया है और मुझे बड़ा मज़ा आया कि उसने फ़ौरन फुप्पो को कॉल की क्योंकि फुप्पो एक ऐसी जो सुनीता मार्शल कैरेक्टर है वो दोनों जगह पे मौजूद है तो जो वो बहुत फास्ट पेस बड़ी फास्ट चीज़ें हो रही हैं इसमें स्पेशली इस वाले ट्रैक में तो दोनों मेरे लिए 8 and 8 है नादिया अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लीजे ने मेरे लिए डायरी का कवर खुद पेंट करके कलर करके बनाया है कि क्या ड्रामा इस पे लिखा हो तो थैंक यू लीजे अच्छा वो ड्रामे पे आते हैं शेर पे तो ये मेकअप और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है दोनों बेगमा की अच्छा आप जो है जो तीका जी हैं वो सर पे दुपट्टा लेती हैं देवर के आगे नहीं ले रही कहीं ले रही है कहीं नहीं ले रही हालांकि देवर है और वो उनको लेना चाहिए दूसरी वाइफ तो ले रही है मेरे ख्याल वो भी नहीं ले रही उनका भी ऑन ऑफ कोई भी नहीं ले रहा तो नहीं ये है इनका कहीं होता है और कहीं नहीं होता तो वो मुझे समझ नहीं आया कि कहीं है वो थोड़ा सा जंप आता है अच्छा दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि बहुत अच्छा शूट हुआ वो सीन जब फजर जड़वाला ये डॉक्टर के पास गई जड़ावाला डॉक्टर जड़ावाला भाई मुकरम ने कहा सही है और उसके बाद जब मुड़ी है कितना ज़बरदस्त झूठ बोली है कि सर आप सीनियर की क्या बात होती है आप सही कह रहे हैं मेरी गलती और मुड़ के जो उसने लुक थी बड़ा प्यारा शूट हुआ था वो आई लाइक्ड इट इम्पैक्ट था उसमें उसकी लुक बड़ी अच्छी थी और कोर्ट सीन बहुत अच्छा शूट हुआ जहाँ ये टेंडर के लिए कोर्ट में गए तो वहाँ कैमरा वर्क वॉज वेरी नाइस और बड़ा इम्पैक्ट था और फिर दोनों की बातें आपस में पागल और ये वो बहुत खौफनाक था मेरा दिल धड़कता है जब डाइनिंग टेबल के सीन आते हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी जब ये फैमिली बैठी ना नबील और अर्जुमन मैं कहा गए 7 मिनट और इस दफ़ा भी 7 मिनट का सीन था कौन इतना लंबा सीन करता है डाइनिंग टेबल पे फॉर 7 मिनट्स टू लॉन्ग और वो हमेशा क्लोजअप पे जाता है नबील की मूंछ पे जो कि फेक है डायरेक्शन का नंबर तो आई विल गिव दोनों के 8 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,100 और शेर से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए 6,572 33% बंदे 3.3 जो कि हाईएस्ट हैं शेर बहुत देखा जा रहा है बड़े व्यू और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,700 शेर से एहसन तालिश के हिस्से में आए 6,214 32% बंदे 3.2 ये परवरिश के बाद सेकंड हाईएस्ट बनते हैं तो अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर और हमारी सारा I will give them both an 8 और मैं अगर बात करूँ दोनों की एक्टिंग की तो आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है वही जो आपने भी सीन का जिक्र किया जिसमें वो मुड़ के देखती है और जिस तरह से वो फ़ौरन मुड़ी है वापस गाड़ी में गई है और उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ है उसने जो सारे इंजेक्शन वगैरह चेंज किए हैं और जिस तरह से उसको बताया है और वो बात बड़ी उस तरह से कर रही है कि एक्सप्रेशन से इतना जाहिर नहीं हो लेकिन सारी बातें कन्वे कर रही है तो वो बड़ा सटल वे में कर रही थी बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे कि इसकी ट्रीटमेंट 2-3 तरह से भी हो सकती थी कि वो घबराई भी और कह रही कि वो ये होने वाला है वो बड़े तहम्मुल से वैसे ही है और बहुत ही आराम से तो वो उनकी और फिर दानिश ने तो कमाल किया ही है मतलब आई मस्ट से कि दानिश की एक्टिंग जो उसकी आंखों में वो आता है ना जो डायलॉग्स के साथ उसकी परेशानी आती है कि वो तकलीफ़ में है यानी कि जैसे ही कहती है कि पेट में वो लगे हैं
डायन में तो कोई तकलीफ नहीं है, इसमें उसको अगर है वो पेन में है तो वो पेन उसके फेस पे है, बिल्कुल वो नज़र आ रहा है। वो जब स्टूल बाहर वो उस पर बैठा हुआ भी होता है, उसमें भी उसकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है किस पे यकीन करे। तो वो जो कन्फ्यूजन, पेन और वो सारी मिली जुली कैफियत दानिश बहुत अच्छी पोर्ट्रे कर रहा है। तो फॉर मी दानिश इज़ डेफिनेटली 10 एंड फजर इज़ 8। मेरा इससे ऑपोजिट है। पता नहीं आगे एक अब मौका मिले, लेकिन मुझे इतना सारा का बच्ची का काम इसमें पसंद आया। मैं सारा को इसमें दे रही हूँ 10, दानिश को 9। वाह, सारा में से उस जिसने मेंटेन किए ना, उसने अपने एक्सप्रेशंस, बात करना, शी वाज होल्डिंग ऑन टू द एक्सप्रेशंस, कहीं भी उसके चेंज नहीं हुए कि इधर बिल्कुल कंट्रोल में थी वो। सारा शाबाश, एंड दानिश ऑल्सो शाबाश। चलें जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,900 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में और सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,548, 27% मतलब 2.7 इनको मिले हैं। मैं दसिया सी। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 6,009, 30% मतलब 3 पॉइंट्स इनको भी मिले हैं। तो जी शेर अभी भी मजबूत जा रहा है, काफ़ी मजबूत खड़ा है। अतीका जी अब आप बात कर सकती हैं। अच्छा चलो, शुक्र है। तो 5 ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है और नए बहुत सारे ड्रामे भी आ रहे हैं। अगले हफ्ते हो सकता है हमारे कोई नए ड्रामास हमारे पास हों, तो उसका ज़रूर आप वेट कीजिएगा। लेकिन अभी हम चलेंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हफ्ते के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाता है। चलें जी, रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। जानते हैं इस हफ्ते कौन सा ड्रामा बाजी लेके गया। मुकाबला सख्त है और क्योंकि एक नया ड्रामा भी आज ब्रेड से के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ, तो पहले बात करते हैं राइटिंग कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने। 5वें नंबर पे हैं बहरूपिया से रिदा बिलाल 11.6, जो कि रिदा बिलाल एक्चुअली नहीं है क्योंकि रिदा बिलाल के स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया गया था, उनका नाम भी हटा दिया गया। तो रिदा बिलाल ने कहा कि आप मुझे तो इसमें ना ही कंसीडर करें, लेकिन अब क्योंकि ड्रामा आपके नाम से शुरू हुआ था तो अब ये तो है। नेक्स्ट टाइम 4th पोजीशन पे हैं जी अंबर एंड फातिमा 14.9 लेके ड्रामा सीरियल डायन से। मध्य मुकाबले खलील रहमान कमर, जंजबील आसिम शाह और किरण सिद्दीकी जो आज हमारी गेस्ट भी थी। 3rd पोजीशन पे है मैं मंटू नहीं से खलील रहमान कमर, इनके हिस्से में 23.2 अच्छे नंबर मिले हैं इनको। और मध्य मुकाबले जंजबील आसिम शाह और किरण सिद्दीकी। शेर 2nd पोजीशन पे और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 26.8, तो एक दफा फिर विनर करार पाई हैं किरण सिद्दीकी ड्रामा सीरियल परवरिश 33.1। एक बहुत अच्छे मार्जिन से किरण सिद्दीकी बाजी लेके गई हैं और जब से परवरिश आया है मेरे ख्याल यही जीत रही हैं, तो ये एक विनिंग टीम है हमारे लिए। तो आज देखते हैं कि आज कितना ये आगे जाते हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। एक्टर्स में नहीं जीतेंगे, मैंने कहा एक्टर्स में नहीं जीतेंगे। लेट्स सी, आज वही मैं कह रहा हूँ काफ़ी। 5th पोजीशन पे है डायन से सिराजुल हक 14.7। मेरा ट्विन है ना, बाल बिल्कुल ऐसे ही है। अरे भाई, आर यू रिलेटेड? 4th पोजीशन पे है शेख यानी कि शकील खान ड्रामा सीरियल बहरूपिया से 15.5। नंबर्स दोनों तरफ ही थोड़े कम हैं। मध्य मुकाबले एहसन तालिश, नदीम बेग और सैयद मीसम नकवी 3rd पोजीशन पे हैं। शेर से एहसन तालिश। 2nd पोजीशन पे हैं नदीम बेग ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूं और इनको मिले हैं 27.8, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन विनर करार पाए हैं सैयद मीसम नकवी 33.3 लेकर ड्रामा सीरियल परवरिश से। 28 और 29 परवरिश की 28 और 29 एपिसोड का हमने रिव्यू किया। तो मैं मंटू नहीं हूँ आगे मुझे लगता है टफ टाइम देगा और नए 2 ड्रामे भी आने वाले हैं, उनका भी तस्करा करेंगे अगले वीक में। अब बात कर लीजिए एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। क्यूट पिक्चर ऑफ नूरे 5th पोजीशन पे है जी। 5th पोजीशन पे सिरा असगर है ड्रामा सीरियल बहरूपिया से, इनको मिले हैं 15.1। 4th पोजीशन पे है महविश हयात ड्रामा सीरियल डायन से, इनको मिले हैं 18.5। मुकाबला है सारा खान, सज्जल अली और नूरे जिशान में। 3rd पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से सज्जल अली, इनको मिले हैं 24.1।
Noor has got more. Wow. सारा एंड नूरे हैं आमने सामने। नूरे द यंग स्टार ऑफ परवरिश और सारा हमारी बहुत ही मंजीबी आर्टिस्ट हैं ड्रामा सीरियल शेर से। Sara. सेकंड पोजीशन पे है सारा ड्रामा सीरियल शेर से 28.7 करार पाई है। नूरे जीशान 30.7 लेके अपसेट हो गया। Upset. Oh my God. वेरी वेल डन नूरे जीशान, कमाल की एक्टिंग की आपकी। हम बड़े अच्छे से कहते हैं कि आपको हम रेट करें और इस दफा फाइनली किया तो आप विन कर गई। बहुत बहुत मुबारक हो, पहली दफा हमारे शो पे एक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए। अब लास्ट कैटेगरी नहीं सेकंड लास्ट कैटेगरी की बात करेंगे जो कि मेल एक्टर ऑफ द वीक की। Love it. Excellent. दानिश तैमूर, एहसन खान, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद और अबुल हसन। बहुत सीजन एक्टर्स के साथ एक यंग बच्चा है। फिफ्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल डाइन से एहसन खान और इनके हिस्से में आए 19 पॉइंट्स। फोर्थ पोजीशन पे हैं मैं मंटो नहीं हूं से हुमायूं सईद, इनको मिले हैं 22.8। थर्ड पोजीशन पे हैं बहरूपिया से फैसल कुरैशी और इनके हिस्से में आए हैं 24.7। मध्य मुकाबले दानिश तैमूर और अबुल हसन। सेकंड पोजीशन पे दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल शेर से 30 पॉइंट्स इनको मिले हैं, लेकिन अबुल हसन बाजी लेके 30.3 ओनली 0.3 से। I would not have guessed this. Absolutely not. ये एक और अपसेट हुआ है और 2 हफ्ते से दानिश तैमूर जीत रहे थे, लेकिन परवरिश में अबुल हसन की परफॉर्मेंस ने दानिश की परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ा और ऑडियंस की भी काफी सारे वोट इसमें मिले। अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। ये तो काफी कुछ बदल गया। This is crazy. जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, वो वाला हिसाब हुआ। फिफ्थ पोजीशन पे है जी बहरूपिया। ड्रामा सीरियल बहरूपिया और इसके हिस्से में आए हैं 66.9। फोर्थ पोजीशन पे है Diane. ड्रामा सीरियल डाइन 67.1। ये फोर्थ फिफ्थ आने में काफी क्लोज हैं आपस में वैसे। Manto. थर्ड पोजीशन पे है मैं मंटो नहीं हूं, टॉप 3 में मैं मंटो नहीं हूं आ गया, विच इज गुड। आगे जाके मजीद स्ट्रांग होगा। 97.9 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मध्य मुकाबले ड्रामा सीरियल शेर और परवरिश। सेकंड पोजीशन पे है Share. ड्रामा सीरियल शेर, इसके हिस्से में आए हैं 112.7 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बट परवरिश इज विनर 127.4। टीम परवरिश बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। शेर भी अच्छा जा रहा है और मैं मंटो नहीं हूं का स्टार्ट भी अच्छा रहा। अगले हफ्ते शायद डाइन या बहरूपिया अनाउंस के नए ड्रामे होंगे, लेकिन अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। यूट्यूब पे हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और डेली बेसिस पे जो हमारे अनकट वर्जन होते हैं उनको ज़रूर देखिए, उनके नीचे कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा तो वहीं पे होता है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।